नमस्कार श्रोतागण। मैं प्रतिभा सखलेचा मुंबई से सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता में सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आप सबके सामने स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उदास अलमारी। यह कविता पैंडेमिक में हम सबके साथ बीता उस पर लिखा है। आशा करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उदास अलमारियाँ। बड़ा गुमसुम सा लग रहा था आज कमरा, बड़ा गुमसुम सा लग रहा था आज कमरा। अलमारियों में जम गई थी परत धूल की। लेकर हाथ में एक नैपकिन बढ़ी अलमारी की ओर। खुसुर पुसुर की आ रही थी आवाज़। अंदर लगा बड़ा अजीब। खोली अलमारी, बड़ी ही करीने से सजी थी सारी साड़ियाँ, पर थीं सब उदास और निस्तेज। चहक उठी तभी काली साड़ी। सोच रही थी वह शायद जाना है आज पार्टी में कहीं बाहर। खुश हो सोची उसने, आएगा आज तो मेरा ही नंबर। तभी लाल पीली साड़ियाँ बोली, नहीं नहीं, अभी तो है त्योहारों के दिन, आएगा हमारा ही नंबर। नैपकिन से कर सफाई, उंगलियों से ठीक कर तह, सहलाया उन्हें जैसे ही की बंद अलमारी। सिसकी सुन, द्रवित हो गया मेरा मन। खोली जब दूसरी अलमारी, खोली जब दूसरी अलमारी, गोटा पत्ती, चंदेरी, बनारसी, जयपुरी सूटों से सजी हुई थी अलमारी। कुम्हलाए हुए थे सूट, तय हो गई थी छिनबिन। सुनाई थी जब उनकी गुफ्तगू, अब कोई नया सूट आता नहीं, पुराने को निकाला जाता नहीं। वही 4-5 जोड़ी कपड़ों में निकल गए हैं पिछले कई महीने। हाथों से सहला, ठीक ठीक ठाक किया उन्हें। सुस्की सुन, फिर से हो गया मन द्रवित। खोली जब तीसरी अलमारी, बुरा हाल था उसका। सूख गई थी नेल पॉलिश, पड़ गई थी फंगस लिपस्टिक में। हो गया था बदरंगा कॉम्पैक्ट, छूमंतर हो गया था परफ्यूम। देख उनको बेहाल, कुछ को फेंका, कुछ को किया साफ। गुफ्तगू उनकी भी दी सुनाई, गुफ्तगू उनकी भी दी सुनाई। बिना हमारे जाती नहीं थी बाहर, चढ़ा रहता था चेहरे पर अब मास्क। छुपा लेता है चेहरा वो ही, अब नहीं है इनको हमारी दरकार। गुस्से भरी सिसकियाँ सुन, आई चेहरे पर मेरे मुस्कान, आई चेहरे पर मेरे मुस्कान। बड़ा गुमसुम सा लग रहा था आज कमरा, बड़ा गुमसुम सा लग रहा था आज कमरा। नमस्कार श्रोतागण। सदीनामा में एक और कविता मैं पेश कर रही हूँ, जिसका नाम है रोटियां बटोरता आदमी। ये कविता मैंने सचमुच यह दृश्य देख करके ही लिखी है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। रोटियां बटोरता आदमी। एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रही थी मैं। सामने से आता देखा एक जर्जर सा आदमी, जो फटा सा कुर्ता, मैली सी धोती, पुरानी फटेहाल चप्पल, सिर पर थी उसके लाल पगड़ी। वो तो था जिस हाल में, वो तो था जिस हाल में, बदतर थी उससे भी ज़्यादा उसकी साइकिल। चढ़ा रखा था उस बेचारी साइकिल पर खूब सारी कांच की चूड़ियाँ। चढ़ा रखा था उस बेचारी साइकिल पर खूब सारी कांच की चूड़ियाँ। कुछ पीछे कैरियर पर, कुछ सामने हैंडल पर। आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी देख आदमी घबराया, नर्वस हो बैलेंस अपना गंवाया। खुद तो गिरा पुल के नीचे, खुद तो गिरा पुल के नीचे, साइकिल आ पड़ी ऊपर उसके। चूड़ियों के बिखरे कांच, कोहनी टूटी, घुटने फूटे, रिस रहा था खून। बिन किए इन सब की परवाह,
लगा बटोरने चूड़ियों के कांच। बिन किए इन सब की परवाह, लगा बटोरने चूड़ियों के कांच। दूर खड़ी देख रही थी मैं, दूर खड़ी देख रही थी मैं। एहसास ऐसा हुआ मुझे, वो कांच की चूड़ियाँ नहीं, शायद बिखरी हुई अपनी रोटियां बटोर रहा है। शायद बिखरी हुई अपनी रोटियां बटोर रहा है। थैंक यू। आप सबने मेरी कविता इतने ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।